अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर का आज हम पहला लेक्चर स्टडी करेंगे। इस लेक्चर्स के अंदर हम थर्मोकेमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस कराएंगे और इसमें मौजूद जो हमारे पास एनर्जी मींस हीट के बारे में जो हम स्टडी करेंगे तो उसके जो यूनिट्स हैं उनको भी डिफ़ाइन करेंगे। इस चैप्टर्स के अंदर से जितने भी हमारे पास कॉमन केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उन रिएक्शंस में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि अगर कोई भी एक रिएक्शंस जब होता है तो उस रिएक्शंस के नतीजे में या तो जो नेट हीट होती है वो रिलीज़ होती है या वो फिर हमारे पास अब्ज़ॉर्ब होती है। अगर हमारे पास कोई से दो ऐसे रिएक्टेंट्स आपके पास हैं जिनके दरमियान जो फोर्सेस मौजूद हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं और जब वो ऐसे प्रोडक्ट में चेंज होते हैं जिनके दरमियान अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसको रिलीज़ किया, तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, उस की स्टडी को हम थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। यानी कि थर्मोकेमिस्ट्री जो चैप्टर्स हमारे पास है इसके अंदर से हम केमिकल रिएक्शंस और उस केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में रिलीज़ होने वाली या अब्ज़ॉर्ब होने वाली जो हीट है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें एनर्जी जो है या हीट जो है वो रिलीज़ हुई है और कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें एनर्जी या हीट जो है वो हमारे पास हुई है। तो थर्मोकेमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो यही है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान जब भी जो हीट जो है वो रिलीज़ होती है उसको जो हम डील करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो उसी को हम थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। क्योंकि हीट जो है वो एक एनर्जी की एक फॉर्म है, तो इसलिए हीट का यूनिट भी हमारे पास जो है वही होता है जो एनर्जी का यूनिट है। तो जैसे एनर्जी के हमारे पास जो है दो यूनिट ज़्यादातर आपके पास यूज़ होते हैं थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर, एक जॉल यूज़ होता है और दूसरा हमारे पास कैलोरी यूज़ होता है। तो जॉल की डेफिनेशन जब हम करते हैं तो फिज़िक्स के अंदर भी इसको डिफ़ाइन किया जाता है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक न्यूटन फोर्स लगाएं और उस एक न्यूटन फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करे, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एनर्जी वहाँ पे यूज़ हुई है वो 1 जॉल की इक्वल है। यानी कि आपने कोई एक न्यूटन फोर्स लगाई और एक न्यूटन फोर्स में आपके पास 1 kg ऑब्जेक्ट है और अगर आप उस 1 kg ऑब्जेक्ट के ऊपर एक न्यूटन फोर्स लगाने के बाद आप उसको 1 मीटर डिस्टेंस पर रख देते हैं तो उसके नतीजे में जो हमारे पास एनर्जी वहाँ पर कंज्यूम हुई है वो आपके पास तकरीबन 1 जॉल की इक्वल है। यहाँ हीट के केस में भी यही हमारे पास होगा कि जब आपके पास हीट ट्रांसफर्स होती है ड्यू टू फोर्स ऑफ 1 न्यूटन और 1 मीटर का डिस्टेंस वो कवर करती है तो उसको भी हम क्या कहते हैं, जॉल कहते हैं। जॉल हमारे पास एक एसआई यूनिट है और हमारे पास ये एक स्मॉल यूनिट होता है, क्योंकि जब भी आप कैलकुलेशन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस की जो हीट को जब हम डील करेंगे वो किलो जॉल में करेंगे, क्योंकि जॉल्स हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किलो जॉल्स के अंदर। यानी कि 2 किलो जॉल्स एनर्जी है या 20 किलो जॉल्स एनर्जी है, 400 किलो जॉल्स एनर्जीज है, जितनी भी एनर्जीज़ हमारे पास उसमें आएंगी वो ज़्यादातर आपके पास जो है वो किलो जॉल्स में होंगी। और हीट को आपके पास जो चेंज इन हीट हमारे पास होती है उसको डेल्टा एच से शो करते हैं। हम पिछले जो चैप्टर्स हैं आपके पास उसमें हम इन चीज़ों को स्टडी कर चुके हैं। तो किलो जॉल आपके पास जो है पर मोल के हिसाब से हमारे पास जो है इसमें कैलकुलेशन होगी और हम एनर्जी का जो यूनिट जॉल है उसमें हम किलो जॉल्स के हवाले से रीडिंग जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट यूनिट जो है वो कैलोरी है और कैलोरी जो है वो यूनिट हमारे पास हीट के लिए ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं और इस यूनिट में भी सेम टू सेम वैसी ही है जैसे जॉल में है कि अगर आपके पास किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास हो, अगर आपके पास उसमें आपके पास टेम्परेचर को 1 सेल्सियस राइज़ करने के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है या जितनी हीट वो ऑब्ज़र्व करता है, या फिर आपके पास 1 सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप करने के लिए वो जितनी हीट को रिलीज़ करता है वो आपके पास 1 कैलोरीज की इक्वल होता है। हर ऑब्जेक्ट की अपनी स्पेसिफिक हीट होती है, यानी कि उसकी अपनी स्पेसिफिक वैल्यू आपके पास मौजूद होती है। तो इसी तरीके से हम इसको भी डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम
15.5 सेल्सियस टू 15.5 सेल्सियस, यानी कि 1 जो सेल्सियस का जो डिफरेंस आपके पास है वो भी 1 ग्राम आपके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे वो वाटर हो चाहे कोई और ऑब्जेक्ट आपके पास हो, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट हो या कोई और लिक्विड ऑब्जेक्ट हो। तो हर किसी की अपनी एक स्पेसिफिक आपके पास वैल्यू होती है जिसको स्टैंडर्ड स्पेसिफिक हीट हम कहते हैं। तो वो कैलोरीज में हमारे पास कैलकुलेट की जाती है, उसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो ये हमारे पास जो कैलोरी है ये कोई ऐसा ही यूनिट्स हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन ये आपके पास हीट और एनर्जी के लिए हम इस यूनिट को भी आपके पास यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं आपके पास हीट के ऊपर कि हीट की डेफिनेशंस हमारे पास क्या है। तो दो आपके पास पॉइंट्स हों जो आपस में कनेक्टेड हों या एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो, तो उनके दरमियान जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो आपके पास उस टेम्परेचर के जो डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसको हम हीट कहते हैं। यानी कि एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर 20 सेल्सियस है, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका 10 सेल्सियस है। तो इन दोनों को जब एक दूसरे के आप करीब लाएंगे या एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर भी मौजूद हों, तो 20 सेल्सियस टेम्परेचर से आपके पास जो ऑब्जेक्ट जहाँ है वहाँ से लाजमन एनर्जी मूव करेगी टुवर्ड्स आपके पास 10 सेल्सियस की तरफ, ताकि आपके पास उसको इक्विलिब्रियम में ला सके। तो वो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी जो है आपके पास है, जो दो ऑब्जेक्ट के दरमियान टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से हो रहा है, उसी को हम हीट कहते हैं। तो हमारे पास जो हीट है वो ज़्यादातर आपके पास हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है, और जैसे वो इक्विलिब्रियम में आपके पास आ जाते हैं तो इसके बाद आपके पास इक्विलिब्रियम में आने के बाद वो उस दूसरे सिस्टम के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ उसका कनेक्शन हो जाता है, उनके साथ अपने आप को वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तब भी आपके पास हीट जो है वो रिलीज़ हो रही होती है। तो इसकी एक एग्जांपल्स भी हमारे पास जैसे मौजूद है। अगर आयरन बार हमारे पास हो और अगर हम आयरन बार के आपके पास एक एंड को जो है आपके पास जो है कोल्ड वाटर में इंटर करें, दूसरे एंड को आपके पास हॉट वाटर में इंटर करें, तो ऑटोमेटिकली आपके पास हीट जो है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। वो जो हॉट वाला आपके पास वाटर है वो उसका टेम्परेचर भी ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, और जो कोल्ड वाला है उसका टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें वो इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। लेकिन उसमें आपके पास एनर्जी एटमॉस्फेयर में भी एक लिहाज से वो रिलीज़ हो चुकी होगी। तो इस लिहाज से हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चीज़ को भी स्टडी करेंगे कि आपके पास किस तरीके से ये आपके पास जो है एनर्जी किस सिस्टम से किस सिस्टम में आपके पास ट्रांसफ़र होती है। क्योंकि जब आप किसी एक सिस्टम को बनाते हैं तो उसके अराउंड जो कुछ मौजूद होता है उसको हम सराउंडिंग कहते हैं या एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो आपके पास किसी भी रिएक्शंस के दौरान या किसी भी हीट ट्रांसफ़र के दौरान सिस्टम से हीट या तो एटमॉस्फेयर की तरफ जाती है या फिर एटमॉस्फेयर से सिस्टम की तरफ आती है। इस बेस पर आपके पास जो हीट के हवाले से जो रिएक्शन है वो 2 टाइप्स हमारे पास होते हैं, जो आपके पास इससे पहले वाले चैप्टर्स में भी हम इन टर्म्स को स्टडी कर चुके हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये हीट का इंट्रोडक्शन आ जाता है थर्मोकेमिस्ट्री का, और इस हवाले से अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप ग्रुप में आपके पास जो है वो मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूँ। थैंक्स।